क्या चाहिए? फिर परमानेंट काम हो गया, पेन छोड़ के आना। कल भी एक बच्चा पेन लेके गया, वापस नहीं रखा गया, ये नहीं ये वाला, तू ही था वो। देखिए यही रखे जाता हूँ, ये यूज करता हूँ। नहीं ब्लू वाला ग्रिपर। हाँ जी, इलेक्शन 4 पहले क्वेश्चन पढ़ना है और साथ साथ लिखना है। जसप्रीत तेरे लिए खासकर ये चैप्टर में जिसका जनरल खराब है वो भी कर लेगा। तेरे को ये ध्यान रखना है जब मैम कराएगी ये चैप्टर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक अकाउंट होता है, वो मैम सिखा रही है कि नहीं सिखा रही, क्योंकि वो सीखते ही हम सारा भूल जाएंगे चैप्टर। सबसे मुश्किल काम है। आप जब करोगे तो मेरे को ये बताना है कि मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट करवाया है कि नहीं करवाया। मैं सबको नहीं कराऊंगा, जिसको मैम कराएगी उसको कराऊंगा। हैड परचेज्ड, निकाली एडजस्टमेंट, निकाली एडजस्टमेंट। कमत हैड परचेज मशीनरी फॉर कितनी की? 1 लाख की। देखो जितनी मशीनरी है वो खरीदेगा ना। इस चैप्टर में क्या है सबसे इम्पोर्टेंट है? डेट। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली मशीनरी कौन सी डेट को खरीदी उसने? तो नंबर 1 डाल दो, 1 अक्टूबर 2018। कितने की ली? ठीक है, जब नहीं लाइन जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे साथ साथ लिखना, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना, ठीक है भाई? ओके। अनदर मशीन वाज परचेज्ड फॉर, उससे का मतलब नहीं है हमारा। अनदर मशीनरी कब परचेज किया है? 60,000। नहीं डेट बताओ ना, तो डेट लिखते रहो 1 अप्रैल 2020। ठीक है, वो जीएसटी से अभी इसमें कोई मतलब नहीं आएगा। जीएसटी को तंग, इसमें विद जीएसटी विदाउट जीएसटी आपको तंग नहीं करेगी, ठीक है? क्योंकि जनरल एंट्री तो आपको करनी, जनरल एंट्री में जीएसटी आती है ना। चलो आगे। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है? 10% पर एनम। कौन से मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, लिख दिया। तो बाकी वो ऐसी कोई चीज होगी तीनों में आती होगी ना वो। दिमाग बेटा रट्टे मारने से ना काम नहीं चलता, दिमाग लगाना पड़ता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आगे इसमें बोल रहा है कि या तो जनरल एंट्री भी पास कर दो, कितने साल के लिए? कितने साल के लिए? 3 साल लिख रहा है मेरे को, 3 साल के लिए। और साथ में वो बना दो डेप्रिसिएशन अकाउंट। शुरू करें? पहले एंट्री सिखाऊंगा नहीं, पहले ये सिखाऊंगा अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट? ये मशीनरी है फर्नीचर है, क्या है ये? मशीनरी है कि फर्नीचर है? हाँ एंट्री भी सिखाऊंगा ना अभी क्या अभी। फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट बना लो। बनाओ जी। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। पहले एंट्री, पहले ये बनाएंगे फिर एंट्री दिखा दूंगा बाद में। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है? मशीनरी परचेज की जा रही है। जसप्रीत मशीनरी परचेज की एंट्री यहां पे एंट्री कर ले साथ साथ नीचे। परचेज अकाउंट ओनली यूज फॉर गुड्स टू बैंक। बैंक बैंक पहली एंट्री क्या हुई? लिखा है कैश? नहीं पर दूसरी जगह तो पहली बैंक हो गई। मोटी एंट्री है ना बैंक से करते हैं। मशीनरी अकाउंट तो बैंक होगा कि नहीं होगा? मशीनरी परचेज कितने की है? ये समझ आया? अब यहाँ पे क्या करना होता है ये हम बाद में भी कर लेंगे। खैर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये बनाने को आएगा। पहली डेट क्या है? 1/10/2000। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेगी इसकी? ये मशीनरी अकाउंट चल रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है एंट्री में है? तो डेबिट करो टू बैंक लिख के, समझा? लेजर पोस्टिंग। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है 1 लाख से, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है
1 लाख से टू बैंक लिख के। याद आया लेजर में क्या करते थे, ऐसे करते थे ना, मशीनरी अकाउंट है तो उल्टा नाम डालोगे, मशीनरी अकाउंट है तो उल्टे का नाम डाल, मशीनरी अकाउंट में मशीनरी अकाउंट नहीं लिख सकते ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, कैसे पूछ रहा हूँ मैं, डेबिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो डेबिट हो रहा है तो डेबिट कर दो, और लेकिन नाम दूसरे का। अब ये पहली मशीनरी दूसरी मशीनरी है, टोटल है, ये फर्स्ट है, ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये चेक करना, ये साल कब, ये कौन सा साल चल रहा है, 2018, ये कब, ये लास्ट डेट क्या होगी इस साल की, 31 मार्च 2019, क्योंकि अप्रैल से मार्च का होता है, तो ये कब खत्म होगा, 31 मार्च 2019, तो यहाँ पे डेट डाल दो 31 मार्च 2019। पहले चेक करो, ये तो एंट्री हो चुकी, अब ये चेक करो कि सर जी 31 मार्च 19 से पहले कोई और काम है यहाँ पे, तो डेट के पीछे पड़ गया, यहाँ देखने को बोल रहा हूँ, 31 मार्च 2019 से पहले कोई काम है यहाँ पे, नहीं है, ये डेट इसके बाद आती है इसके पहले आती है, तो नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, तो लास्ट डेट पे क्या डाल देंगे, डेप्रीसिएशन बाय, बात पकड़ में आई। पहले आपने ये चेक करना है, अकाउंट क्लोज करनी है, क्लोजिंग एंट्री है, अकाउंट बंद हो रहा है, मतलब साल खत्म हो रहा है, साल खत्म होने से पहले कोई और काम, कोई और मशीनरी परचेज कर ली या कोई बेची तो नहीं है, अगर कोई खरीदी बेची नहीं है तो बस जो मशीनरी पड़ी उसके ऊपर क्या चार्ज कर दो, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, 10% पर एनम में, तो इसका 10% कितना हुआ है 10,000, तो यहाँ लिख दो 10,000, और इसका 10% कितना हुआ, और ये ईयरली है कि हाँ वो है, ये ईयरली निकालना, पर एनम था, ये आपने ईयरली निकाली, पर प्रॉब्लम क्या है, ये मशीनरी हमने 1 अप्रैल को नहीं ली थी, हमने कब ली थी, 1 अक्टूबर को, अगर 1 अप्रैल को ली होती तो पूरे साल के डेप्रिसिएशन चार्ज करते, ये कब ली है 1 अक्टूबर को, तो रफ में पहले साल के लिए क्या करना पड़ेगा, 10,000 तो पूरे साल की है, ये कितने महीने यूज करी हमने फिर, 6, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, बेटा 1 अक्टूबर है, अगर 31 अक्टूबर होता तो अक्टूबर को चार्ज ना करते, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 31 अक्टूबर होगा तो अक्टूबर को चार्ज लेंगे हम, पहली अक्टूबर में अक्टूबर पूरा लेंगे ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए, तो 6 महीने की निकाल लो, ऐसे निकलती है। कोई बच्चा ऐसे नहीं करेगा कि 10,000 के 10,000 यहाँ पे लगा दे, नहीं, पहले आपको टाइम देखना है, कितने टाइम की मशीनरी है, ठीक है, तो कितना अमाउंट आया 5,000 रुपए, तो ये क्या हो गया 5,000, ये बात समझ आई। अब इसको, ये पहला साल का काम खत्म हो गया, 1 लाख की मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 5,000, अब इसको क्लोज करना है, एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पे लिखना है 1,000, 1 लाख, क्लोजिंग समझ दिया, कैश बुक जैसे क्लोज करते थे, बड़ा वाला बैलेंस को पहले टोटल, फिर सेम इसी लाइन में लिखना है, खासकर जयकरण, ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, ये एक लाइन में आना चाहिए, अगर एक मिस्टेक हो गई तो एक अगली लाइन चुनो, ऊपर की मत चुनो। अमाउंट कितना आया, ये बैलेंस की फिगर आई आपकी, सेम डेट डाल दो और लिख दो बाई बैलेंस सीडी, मतलब अभी हमारी मशीनरी कितने की बच गई एक साल बाद, 95,000। अब जो बैलेंस सीडी होता है वो कहाँ पे, जब नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है, टू बैलेंस बीडी, जो सीडी है वो बीडी बनेगा, डेट कौन सी डलेगी 31 मार्च थी, अब क्या आएगा 1 अप्रैल 2019 ही आएगा, क्योंकि अगले दिन ही, एक दिन बाद ही नया साल शुरू हो जाएगा, ठीक है, 19 आ गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है 1, क्या लिखना है 1, क्योंकि ये फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस है, अभी तक फर्स्ट चल रही है ना, ये 1 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अब ये अमाउंट निकालना कैसे है, ये तो 2 तरीके हैं, या तो सेम का सेम टेप दो, और सेकंड तरीका क्रॉस चेक करने का सही कि नहीं, ये 1 लिखा है ना यहाँ पे, 1 से 1 माइनस करो कितना आ रहा है, 1 से 1 माइनस कर दो 95, वो यहाँ पे लिख दो, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लो, क्योंकि अभी खाली एक मशीनरी आएगी और मशीनरियां भी आएंगी। अब ये साल की लास्ट डेट लिखो क्या होगी, 31 मार्च 2020, 19 का 20 बनेगा। अब 31 मार्च से पहले देखो कोई एंट्री है, इस 31 मार्च से पहले कोई एंट्री है, नहीं है, इसको भी क्लोज कर दे फिर,
क्लोज कर दो जी। बाई डेप्रिसिएशन, कितनी मशीनरी अभी भी फर्स्ट चल रही है। अब ये बताओ कितना अमाउंट आएगा, अक्षत के अलावा को बताए तो कितना अमाउंट लिखूंगा। 5000, स्टेट लाइन मतलब सेम अमाउंट रहता है। 5000 लिखूं कि 10,000 लिखूं। 10,000, क्योंकि इस मशीनरी का अमाउंट 10,000 था ईयरली का। हमने पहली बार 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर से लेके 6 महीने का निकाला। अब तो पूरे साल का है, अब तो 1 अप्रैल से चलेगी। पहली साल अक्टूबर में ली, अक्टूबर से मार्च तक की डेप्रिसिएशन लगा दी। अगले साल तो स्टार्टिंग से चलती रहेगी। दोबारा खरीद ली तुमने मशीनरी, तो एक ही बार खरीदते हो ना कि बार खरीदते हो हर साल, वही कंटिन्यू रिपीट होती रहेगी। अब आपका 10,000 चलता रहेगा, ये खाली एक बार यूज होता है वो भी ठीक होगा, उसका यही चलता रहेगा हर बार। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक फायदा क्या है, हर साल 10,000 ही चलता रहेगा। समझ रहा है, समझ रहा। पहली मशीनरी पे अब फिर से बैलेंस की फिगर निकालो जी। सेम डेट बाय बैलेंस सीडी कितना आया 85,000। अगली डेट 1/4/2020 टू बैलेंस बीडी। ये सीडी बीडी उल्टा मत कर देना। 1, ये 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 में से 1 माइनस करो, 90 में से 10,000 के 85 आ गया, सेम आ गया। आगे बढ़ो। हाँ पूरा नहीं, एक मिनट देखता हूँ बेटा। देखो अब ये साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2021 है कि नहीं। अब ये खत्म होने से पहले कोई एंट्री है, ये साल खत्म होने से पहले कोई एंट्री है, कौन सी वाली है, कहाँ हुई बताइए। जो इस साल की एंट्री ना इस साल में आएगी, और कहाँ आएगी। 2020 की एंट्री 31 मार्च से पहले पहले आ सकती है। वो 1 अप्रैल लिखा है मेरे भाई, अगर होते तो यहाँ कर चुके होते, टिक मार चुका होता मैं। ये आपको टिक मार्क भी करने साथ साथ, कई बार डबल एंट्री कर दोगे या तो सिंगल एंट्री भूल जाओगे। ये टिक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस साल में लाया करती है कि नहीं भाई, छोड़ दे पहले, इतनी देर से खाली बैठा था क्यों नहीं उठकर। ये इस साल में लाया करती है कि नहीं करती है। 1 अप्रैल 2020 में लाया करती है। तो 1 अप्रैल 2020 को जब मशीनरी परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं, टू बैंक। दोबारा से क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट नंबर 2। ये बता रहा है कि ये बैलेंस है पहली मशीनरी की बुक वैल्यू। ये कितने की है, दूसरे की कितने की ली है। तो जैसे ही ऊपर से लिया टिक मार्क कर दिया। अगर वहां टिक मार्क नहीं है मतलब नहीं ली मैंने, ये तुमने समझ आया नहीं आया। इसकी मशीनरी ली, इस साल को एंड किया, देखा कुछ नहीं है, डेप लगा दो। फिर यहाँ पे बैलेंस आया, इस साल देखा कोई एंट्री नहीं है, डेप लगा दो। फिर यहाँ पे आया, इस साल चेक किया कोई एंट्री नहीं है, फिर अभी एंट्री है तो डेप नहीं लगा सकते, पहले एंट्री करनी पड़ेगी। हाँ शूट शूट रूट और शूट बेटा, जमीन के निचला हिस्सा प्लांट का रूट, जमीन के ऊपर का सारा हिस्सा शूट। ये समझ आया। एंट्री एंड करने लास्ट डेट पे डेप लगानी, हमेशा डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं, लास्ट डेट पे। लेकिन लगाने से पहले चेक करना होता है बार बार, ठीक है। अब लगा दी, अब डेप्रिसिएशन लगेगी वो कितनी मशीनरी पे लगेगी, एक पे कि दोनों पे हैं। तो पहली मशीनरी का लिखो कितना लगेगा बताओ, 10,000। उसको आ गया, फिर दूसरी क्लास है, दूसरी मशीनरी का अमाउंट कितना है 6,000। वो लेकिन पूरे साल का है, ये पूरे साल की लगानी है। हाँ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरे साल की लगानी है। कितना अमाउंट आया, और ये अलग अलग लिखना जरूरी है, अक्षर अलग अलग लिखा है, ठीक है समझ आ गया। अब इसको क्या कहते हैं, खत्म करेंगे। कितना आया ये 8 6 14 1,45,000 45,000। बैलेंसिंग फिगर कितनी आई है माइनस करके 16,000 1 लाख। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। क्या लिखेंगे, बाय, ये बाय और 2 गलत मत कर देना, सीडी आ जाओ नीचे 1 अप्रैल 2021। इसका तो नहीं बनाना ना,
है? बोला 21 का बनाओ। क्या है क्वेश्चन, कहाँ तक बनाना है? हो गया 19, 20, 21 हो तो गया। ये 22 तक जाएगा ना, 21 यहाँ तक होता है 3 साल का। देखिए 19, 20 यहाँ से देखा करो, इधर से नहीं देखा करो। 2 टाइम छोड़ो 2 मिनट, बैलेंस बीडी। अभी तक बैलेंस बीडी 1 1 1 चलता रहा। अब बैलेंस कितने मशीन रो का आएगा? 2, अलग अलग लिखा जाएगा। 1 का यहाँ, 2 का यहाँ। 1 में से 1 माइनस करो। 85 में से किया कितना के 75। 2 में से 2 माइनस करो 54। जोड़ो इसको, कितना अमाउंट आ रहा है? मैच हो गया। मतलब ये हर साल एंड करके मैच करना है। 1 में से 1 माइनस करो, 2 में से 2 माइनस करो, फिर मैच करो। अगर ये मैच नहीं हुआ मतलब या तो यहाँ पे या तो यहाँ गलती है। और हर साल मैच नहीं करते अगर, तो एंड में मैच करोगे तो गलती ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी। मान लो ये साल का मैच नहीं हुआ तो गलती इसी साल है, उसमें नहीं ढूंढना। इतने डाउट क्यों निकल रहे हैं तेरे? कितों देखो मतलब सबमिट कर दिया तो मार्क्स कितने आए? अरे मैं व्यू स्कोर आया होगा ना। अरे मैं डाउट करता हूँ अड़िया। क्यों किया? किस खुशी में किया? अरे मैं मार्क्स तो पहले से घोड़ हो गया। तो बेटा व्यू स्कोर लिखा तो आना चाहिए था ना। अब रुक जा, अब मैं ही बताऊंगा। मैं ट्राइपॉड पे लगे रहते हैं आप। अरे नहीं वो फिर से खोल रहा है। ऐसे गंदी तरह कौन बेल बजा रहा है भैया? ये कौन सा छोटा सा बच्चा है? नहीं इतना छोटा भी। हाँ बेटा, हाँ ऑनलाइन आएगी वो, आ जाएगी, अभी दिख जाएगी। डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आपने पहली एंट्री क्या की थी? मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सेकेंड एंट्री अगर डेप्रिसिएशन जो उस अकाउंट से एंट्री करना था, क्या एंट्री बनती है? हाँ जो अकाउंट में करी यहाँ पे की ना, बाय डेप्रिसिएशन। एंट्री बनाओ उसकी। क्या करो? डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये एंट्री बनी कि नहीं बनी? अपनी लेजर से जितनी ये एंट्री बनी कि नहीं बनी, वहां पे चेक कर। डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट 5000 चेक करो, ये बनी कि नहीं बनी? पहली एंट्री बनी वहां से, क्योंकि मशीनरी टू बैंक था तो यहाँ टू बैंक आ गया। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी बाय डेप आ जाएगा, क्रॉस एंट्री। ठीक है, अब है पहली एंट्री चेक कर। बाय डेप में 5000 नहीं पहली एंट्री में। चेक करो सब लोग, मैच करो ना। बुक में कहाँ देख रहा? कॉपी में, कॉपी में देख कहाँ है 5000। हाँ बुक में देख रहा है, ये दिख गया। ये एंट्री हमने कहाँ पे की थी? मशीनरी अकाउंट में। उसमें मशीनरी अकाउंट क्या आ रहा था? क्रेडिट। उसमें मशीनरी डेबिट हो रहा। ये एंट्री में मशीनरी क्या हो रहा है? क्रेडिट। और ये 5000 की एंट्री क्रेडिट साइड पे की थी, क्रेडिट डेबिट साइड की थी। मशीनरी अकाउंट चेक कर, ये साइड पे की है, ये साइड पे किया है। ये साइड कौन सी होती है? तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट किया, लिखा क्या उल्टा नाम? बाय डेप। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। क्या लिखोगे? टू मशीनरी। सिंपल सी बात है। 1 कितना? बात पकड़ में आएगी नहीं आई? उसमें जो डेप राइट साइड था, इसमें कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड। डेट क्या थी? 31/3। 31/3 पहला 19 था। समझ गए? अगर आपको एंट्री से मतलब नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, उसमें जो उधर था वो सेम उधर लिख दो डेप्रिसिएशन में। समझ आया? उसमें उधर है डेप्रिसिएशन, इसमें टू मशीनरी और सेम डेट पे। ये हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है? नुकसान को डेबिट करते हो क्रेडिट करते हो? ओए डेबिट करते हो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसको कौन से अकाउंट में डालना पड़ेगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000 और क्लोज कर दो, क्योंकि दोनों साइड बराबर है आपके, कोई बैलेंस फिगर नहीं आती इसमें। पूरा का पूरा कहाँ डाल दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। इसकी एंट्री कौन बना के दिखाएगा मेरे को? ये पीएनएल अकाउंट की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट से। एंट्री जनरल एंट्री बनेगी ना इसकी, बनाओ।
depreciation P&L account debit to depreciation account. बनाओ तो देख के कर पाती तो अपने आप नहीं कर पाती। P&L account debit to depreciation. पहले अकाउंट चेक करो, अकाउंट ये वाला क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। देखो डेबिट ये सही, डेबिट कब से लगने लगी वैसे डेबिट हो रहा है, लिख के उठा है ना भाई, वैसे वैसे कुछ नहीं, ये अकाउंट इस अमाउंट के लिए चेक करना है कि इस अमाउंट के लिए चेक करने को बोला है मैंने, किसके लिए बोला है, तो इसके लिए ये अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? जिसके अगर डेबिट होगा तो इसके लिए होगा, इसके लिए क्या हो रहा है क्रेडिट, तो यहाँ पे इस अमाउंट के आगे लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, बात पकड़ में आई? उल्टा उल्टा कुछ नहीं करना, सीधे करना है। ये अमाउंट, ये अकाउंट इस अमाउंट से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कर दिया क्रेडिट। दूसरे का नाम क्या है, P&L अकाउंट, वो डेबिट कर दो। अगर तू इसी को डेबिट करते रहेगा तो उल्टा हो जाएगा नहीं काम, उसको सीधा करना है, उल्टे के लिए दूसरा नाम पड़ा होता है हमारे पास। यहाँ चेक करो, इसकी एंट्री बनाओ क्या बनेगी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, फिर उल्टा बोली जा रहा है यार, क्रेडिट साइड वो है यार, ये डेबिट लिखते नहीं हर बार, ये अमाउंट से डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, क्या डेप्रिसिएशन की मशीनरी, डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है इससे, डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है इससे, दूसरे का नाम नीचे, समझ आई? जर्नल टू लेजर, लेजर टू जर्नल, जिंदगी भर नहीं सीख पाओगे, जिंदगी भर कह रहा हूँ, जिंदगी भर, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आगे बहुत, अगर कॉमर्स लोगे 12th में तो आगे बहुत अकाउंट्स पढ़नी है और ये चलता रहेगा जिंदगी भर साथ, ये ठीक ही नहीं हो रहा तुमसे। सेकेंड, ये पहला साल खत्म, दूसरा साल क्या है, 31/3/20। अगले साल चेक करो कितनी डेप्रिसिएशन डाली है आपने, चेक करके बताओ। 10,000 डाली है, तो वहां से देख देख के लिखते रहो ना, बस टेपने का काम करना है। सेम डेट डाल दो, ये दोनों सेम डेट होती है, याद रखना। 10,000 अकाउंट क्लोज। अगला साल डेप्रिसिएशन अकाउंट में सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री डलती है और कोई नहीं डलती, कोई मशीनरी खरीदने बेच की एंट्री नहीं। थर्ड ईयर में कितनी एंट्री डली है चेक करो, 16,000। लिखना है उसमें फर्स्ट और सेकंड मशीनरी, इसमें जरूरत नहीं पड़ती। खत्म। अब आपकी बुक में इसकी जनरल एंट्री दी हुई है। आरशी 1 मिनट वेट करिए, अभी स्टार्ट करते हैं। फिर आपकी बुक में जनरल एंट्री दे रखी है इसकी, पहले नोट कर लो, इतना काम नोट कर लिया। जसप्रीत जी देख देख के कर पाएगा? एंट्रियां दे रखी है, देखो आपके हिसाब से पहली एंट्री क्या होनी चाहिए, आपके अकाउंट दिख रहे हैं आपको, पहले मशीनरी अकाउंट उठाओ, पहले मशीनरी खरीदी, अकाउंट चेक करो मशीनरी अकाउंट, क्या एंट्री बनी, मशीनरी टू बैंक, पहली एंट्री देखो बुक में हो रखी है, मशीनरी टू बैंक 1 लाख की। फिर अगली एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, डेप टू मशीनरी 5,000 चेक करी, सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000। पहला साल खत्म, मशीनरी खरीदी, डेप लगाया, P&L अकाउंट लगाया। समझ आया कि नहीं आया? फिर सेकंड ईयर शुरू, डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर में कोई मशीनरी खरीदी है सर? दोनों में देखना है, कोई मशीनरी खरीदी है नहीं, तो एंट्री कोई नहीं होगी, लेकिन डेप की एंट्री तो होगी। क्या होगी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 10,000 और ये डेप्रिसिएशन वापस का डाल दोगे P&L अकाउंट। ये देखो P&L अकाउंट टू डेप्रिसिएशन 10,000 बुक में एंट्री हो रखी है। सेकंड ईयर खत्म, थर्ड ईयर को मशीनरी खरीदी है, थर्ड ईयर में चेक करो खरीदी है, तो एंट्री करोगे मशीनरी अकाउंट टू बैंक, कितने की खरीदी है, 60,000 की एंट्री। ठीक है, इसमें जीएसटी की एंट्री रखी, जीएसटी छोड़ दो अभी। उसके बाद मशीनरी की एंट्री होगी, फिर डेप की एंट्री करोगे, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 16,000, फिर P&L अकाउंट टू डेप्रिसिएशन 16,000 खत्म। मतलब हर साल की 3-3 एंट्री करनी, जिस साल परचेज की है और परचेज नहीं की 2 एंट्री करनी है, किसकी है किसकी। सिंपल सी बात है, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, समझ रहे हो। जनरल एंट्री डेप्रिसिएशन की बहुत कम आती है, बहुत रेयर आती है, पर मैं सिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो। समझ गए, 3 एंट्री है। एक एंट्री कौन सी, मशीनरी परचेज की, सेकेंड एंट्री डेप्रिसिएशन, तीसरी एंट्री P&L टू डेप्रिसिएशन। ये 3 एंट्रियां होंगी पूरे साल, ठीक है ना। जिस साल मशीनरी नहीं खरीदी तो परचेज की एंट्री छोड़ दो,
डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, P&L डेप्रिसिएशन। जब तक मुझे एक बेचने की एंट्री और होती है, वो मैं अगली बार सिखाऊंगा। अगली बार आपकी जो क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मिलेंगे मशीनरी बेचने कैसे है, और वहीं से आपका काम शुरू हो जाएगा। अभी तक चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ हमारा, ये सिर्फ इंट्रो है। मशीनरी जहां से बेचनी है ना, वहां से पंगा शुरू होता है। तो होमवर्क वही है भाई साहब, दोबारा करके आऊं और क्या करूं, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन है ना, हाँ, एक क्वेश्चन है मेरे को याद है। देखो, अक्षर तो कराया है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक लिखने का मेरे को पता ही नहीं था। जब बोलता हूँ लिखता नहीं है, मेरे को पता नहीं था। बेटा अगली क्लास में तो यही बोलता है, मेरे को लिखा नहीं था, मेरे को पता नहीं था। 1 से 4 तक, ये इसमें से 1, 2 और 3 जो है ना, आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 वीडियो में देख के भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करने की खुद हो जाए। 4th होमवर्क में हो गया, ठीक है। एक आगे दिखाओ जरा, बुक, अपनी बुक दिखाना। ये क्वेश्चन नंबर 18 में 2 मेथड से करना है, एक ओरिजिनल कॉस्ट बोल रहा है, एक डिमिनिशिंग। आपको ओरिजिनल से करना है बस। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड जो सिखाया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 18 के 2 आंसर दिए हैं, आपको ए वाला पार्ट के हिसाब से करना है। क्वेश्चन एक ही है, 2 मेथड से करने को बोल रहा है, आपको अभी एक मेथड सिखा दिया ना मैंने। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक मिनट दिखाइए, तो बेचना तो नहीं समझ में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें। एक ही मशीनरी है, वही बेच रही है, वो वही चलती रहेगी, 2 मशीनरी भी नहीं है इसमें। तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता बुक में पूरा। मशीनरी भी एक, डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी एक, वही चलता रहेगा। बस वो देखना है कि पहले साल, पूरे साल का लगाना है कि कितने महीनों का लगाना है, वो देखना। जिसको डाउट होगा होमवर्क में, वो 4:30 से कितने देर पहले, 1 घंटा पहले आ जाएगा मेरे पास, मैं होमवर्क करा दूंगा। जो भी, ये नहीं कि सारा मैं कराऊंगा, जितना नहीं होगा वो कराऊंगा, पूरा सारा करा दो, 5 क्वेश्चन को, एक भी नहीं हुआ हमको। अगर ये बोला तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा, उसके बुलाऊंगा ही नहीं कभी। तुम लोग पता नहीं करके आ रहे, मेरे को समझ नहीं आ रही।